अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और इसके साथ थोड़ी सी और भी शॉपिंग करनी थी। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर से और ये है फ्राइडे इवनिंग। तो बस ये है हमारा घर, हमारी कॉलोनी। यहाँ से सीधा अब हम जाएंगे बस्ती। वहाँ पे सबसे पहले ग्रॉसरी शॉपिंग और उसके बाद फिर बाकी शॉपिंग। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ग्रॉसरी सेक्शन में। यहाँ से बच्चों ने नूडल्स वगैरह लिए। सबसे पहले तो फ़ातिमा और एमन को अपने लिए नूडल्स ही चाहिए थे, उनके लंच बॉक्स वगैरह के लिए भी, और वैसे भी उन्हें ज़रा अच्छे लगते हैं खाने में। तो उन्होंने यहाँ से अपने लिए नूडल्स ले लिए थे। बाकी इसके अलावा आज इन्होंने पिज़्ज़ा की फरमाइश की है, तो पिज़्ज़ा का जो भी चीज़ें चाहिए थी मुझे वो लेने के लिए स्पेशली आए थे, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा घर पे ही बना लेती हूँ और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो बस फिर मेरी बहन भी आई थी, तो उसने भी फरमाइश की कि मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है। तो बस फिर उसके लिए सारी चीज़ें और थोड़ी और ग्रॉसरी घर के लिए जो चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो गई थी, तो वो लेनी थी। और भी बस्ती में मेरी बहन का थोड़ा सा काम था, तो वहाँ से वहाँ भी जाना था। थोड़े शूज़ वगैरह की शॉपिंग भी करनी थी। तो बस इस तरह मिला जुला के थोड़ी चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग फिर आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पहले तो फ़ातिमा और एमन की शॉपिंग चल रही है। जब इनकी शॉपिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर अपनी अपनी शॉपिंग करेंगे। तो उसके बाद अब हमने यहाँ से ना पिज़्ज़ा की चीज़ें लेना स्टार्ट कर दी है। फ़ातिमा देखें अपने उसने कार्ट में नहीं रखनी, अपनी चीज़ें हाथ में ही पकड़े रहनी है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि कोई और ना ले ले उसकी चीज़। इतना मतलब उसको अपनी चीज़ों से प्यार होता है। तो ये पिज़्ज़ा चीज़ ले लिया था, मैं ये यूज़ करती हूँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए। इकट्ठा इसमें मोज़रेला चेडर होता है, तो वो फिर ये ज़रा आसान हो जाता है यूज़ करना। तो ये इस एक पैकेट से ना 2 पिज़्ज़ा बन जाते हैं। और ये एमन अपनी चीज़ें एंजॉय कर रही है। इसको मैंने कार्ट में बिठा दिया था क्योंकि काफ़ी तंग कर रही थी, तो अब सुकून से इसमें बैठी हुई है और अपनी चीज़ें खा रही है, तो अब तंग भी नहीं कर रही। और ये ईस्ट ले लिया था पिज़्ज़ा के लिए। तो बच्चों को मैंने लगाया था कि ये चीज़ वहाँ से ले आओ, दूसरी चीज़ वहाँ से ले आओ, तो सब इस तरह से चीज़ें उठाने में लगे हुए थे। अब वरीशा मैदा लेने जा रही है और मैं एमन को कार्ट में बिठा के आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ, क्योंकि इसने ना बहुत तंग करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे इनके बाबा भी अपनी चीज़ें देख रहे हैं, तो वहाँ से वरीशा मैदा उठा के ले आई है। उसके बाद यहाँ से हमने कोला नेक्स भी ले लिया था, क्योंकि पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है। और बस उसके बाद और शॉपिंग हम लोग करते हैं आगे जाके। और ये मैंने जो मतलब पिज़्ज़ा पे चिकन ऐड करते हैं ना हम लोग, मैं तो चिकन टिक्का चंक्स बना के ना वो ऐड करती हूँ। तो उसके लिए चिकन टिक्का मसाला ले लिया था और यहाँ से फिर हमने पिज़्ज़ा सॉस ले ली। मतलब पिज़्ज़ा का सारा सामान ही ख़त्म हुआ पड़ा था। लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो सॉस भी ख़त्म हो गई थी। चीज़ तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है, एक ही दफ़ा में यूज़ हो जाता है। और मैदा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो बस यहाँ से अब ये वरीशा पिज़्ज़ा सॉस उठा रही है यहाँ से। मैं मोस्टली यही वाली पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करती हूँ, ये वाली ना मिले तो फिर किसी और ब्रांड की। ये वाली पिज़्ज़ा सॉस काफ़ी अच्छी होती है। और वरीशा की आदत है जो भी चीज़ लेती है ना, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करती है, और आई थिंक ये अच्छी आदत है। ये ना हो कि चीज़ हम एक्सपायर उठा लें। मॉल्स में वैसे ऐसा कोई चक्कर होता नहीं, लेकिन एक आधी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम लोग ना ऐसी चीज़ उठा के ले गए जो कि एक्सपायर्ड थी, और अगर आपके पास बिल गुम हो जाए तो बस फिर वो चीज़ आपकी ज़ाया हो जाएगी। और यहाँ पे इनके बाबा अपनी फेवरेट चीज़ उठाते हुए सौंफ और इलायची, क्योंकि ये ना चाय में भी यूज़ करते हैं, दूध में भी डाल के यूज़ करते हैं। इनको ना काफ़ी अच्छा ये सूदिंग लगता है, इससे ना इनका मैदा मतलब स्टमक वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता। और ये पिज़्ज़ा की यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ले ली। तो अभी फिर थोड़ी और आई थिंक चाट मसाला ख़त्म हो गया था, और मैं कसूरी मेथी भी मैं यूज़ कर लेती हूँ खाने में ना। तो वो मैंने एक आलू के पराठे की रेसिपी देखी थी, उसमें वो ना कसूरी मेथी भी ऐड कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट टाइम जब आलू का पराठा बनाऊंगी तो उसमें कसूरी मेथी भी थोड़ी सी ऐड कर दूंगी। वैसे सालन में कसूरी मेथी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। अगर पहले शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, फिर लाना मैंने छोड़ दिया। तो अब फिर मैंने रेसिपी देखी है तो दोबारा से मैं ले आई इसको, और चाट मसाला उठा लिया हमने।
बस हमारी यहाँ पे सारी शॉपिंग हो गई थी ग्रॉसरीज़ की जो भी हमने करनी थी। तो इनके बाबा कार्ड लेके जा रहे हैं, वो काउंटर पे बिल मतलब करेंगे यहाँ पे, और हम लोग फिर इसकी बेसमेंट में चले गए थे। तो यहाँ पे एशियन मॉल पे आए तो बेसमेंट में तो जाना मस्ट होता है ना। और यहाँ पे ये जो होते हैं ना आर्टिफिशियल नेल्स, ये मेरी सिस्टर देख रही थी, और ये वाले इतने प्यारे क्यूट से थे पिंक कलर के। और वरीशा यहाँ पे हेयर ब्रशेस देख रही है अपने लिए। अच्छा, तो अब हम एशियन मॉल के बेसमेंट में जा रहे थे। तो खदीजा और वरीशा तो पहले ही जा चुके थे, क्योंकि उनको तो साथ ही रहना होता है माशाल्लाह से। वो दोनों जहाँ भी जाती हैं साथ साथ ही जाती हैं। तो मैं, एमन और फातिमा हम लोग फिर बाद में गए ग्रॉसरी वगैरह कंप्लीट करके। तो यहाँ पे एमन को स्लाइम नज़र आ गया तो सबसे पहले उसकी तरफ गई। लेकिन ये स्लाइम ना बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा खेलती है, उसके बाद अक्सर तो इसने इस तरह किया कि एक दो कपड़ों को लगा दिया, वो फिर उतर ही नहीं रही थी उससे ना। तो मैं अब स्लाइम इनको बिल्कुल भी नहीं लेके देती। और यहाँ पे ना की चेन्स इतने प्यारे, ये इनके पास की चेन की कलेक्शन देखिए कितनी प्यारी है। मतलब कोई ऐसा की चेन इसमें नहीं था जो कि अच्छा ना हो, हर की चेन इतना खूबसूरत। तो ये जो मेरी बहन उठाए ना दो, ये इसने अपने लिए ले लिए थे, ये अपने पर्स के साथ लगाएगी। तो उसे बड़े पसंद आ रहे थे ये वाले, और कितनी अच्छी क्वालिटी थी, इतने प्यारे थे ना, देखने में बहुत क्यूट लग रहे थे। तो उसके बाद फिर ये लोग यहाँ पे आगे क्या कहते हैं इसको, स्टेशनरी के सेक्शन में, यहाँ से वरीशा ने अपने लिए पेन्स वगैरह ले लिए थे। और फिर मैं आगे चली गई उसमें क्रॉकरी के सेक्शन में। ये वरीशा देख रही थी, आई थिंक ये पता नहीं क्या था, बता तो रही थी, मुझे याद नहीं है। तो ये उससे अच्छे लग रहे थे लेकिन उसने लिए नहीं, उसने बस यहाँ से पेन्स वगैरह ही ले लिए थे। और ये मार्कर्स वगैरह थे, तो यहाँ से ये मार्कर्स फातिमा के लिए थे। और यहाँ पे ये देखिए ये वाला कप मेरी सिस्टर को बड़ा अच्छा लग रहा था और बहुत क्यूट सा था। और ये हेलो किटी मेरी बेटियों की फेवरेट कैरेक्टर। और ये वाला कप जो है ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। और वरीशा का फेवरेट है बटरफ्लाई, तो वो उसको कपड़े भी बटरफ्लाई वाली चाहिए, हर चीज़ बटरफ्लाई वाली चाहिए। तो उसने इतवार बाज़ार से भी एक छोटू सा कप लिया था पिंक कलर का, उस पर भी बटरफ्लाई बना था। और ये मेरे पास ब्लैक प्लेट्स है ना, तो उसके साथ की और भी कलेक्शन आई हुई थी, बाउल्स थे, ट्रेस थे। तो ये मैं देख रही थी कि इसमें से मुझे क्या चीज़ लेनी चाहिए ताकि मेरी कलेक्शन और ज़्यादा। और ये देखिए कितने मज़े के लकड़ी के बने हुए बाउल्स थे, ये तो मैंने पहली दफ़ा देखे हैं कि लकड़ी के इस तरह से बने हुए, इनकी भी बड़ी प्यारी कलेक्शन थी। और ये आई थिंक अच्छे रहते हैं खाना इनमें अगर गरम गरम ऐड करो तो अनहेल्दी नहीं होता। और ये फातिमा की छोटी सी शॉपिंग शॉर्पनर और रेज़र लिया उसने अपने लिए, उसे बड़े क्यूट से ये लग रहे थे। तो यहाँ से बस इतनी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं, थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें ले ली थी हमने। और बस अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अब हमने जाना था आगे बस्ती की मेन मार्केट में। तो एशियन मॉल से अब हम सीधा जाएंगे बस्ती मार्केट, वहाँ से सबसे पहले शूज़ वगैरह की शॉपिंग करेंगे। मेरा मूसा भतीजा है ना, उसके शूज़ लेने थे। एमन के शूज़ हमने लिए हैं, वरीशा के लिए और ख़दीजा के लिए। और इसके अलावा और हमने क्या लिया है, बस आइसक्रीम, ऐसे ही चलते रहे। हम, इनके बाबा ने हमें ड्रॉप कर दिया, वो चिकन लेने चले गए क्योंकि पिज़्ज़ा बनाना था तो चिकन भी ख़त्म हो गया था। तो इनके बाबा चिकन लेने चले गए और साथ हमारे लिए रोल समोसे भी ले आए कॉर्नर चाट से। और हम लोग यहाँ पे, इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया था, हम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते गए, स्टाइलों पे गए, सर्विस पे गए, सारे मतलब शूज़ की शॉप्स पे गए, क्योंकि हमें मूसा की शूज़ ही नहीं मिल रहे थे, उसके साइज़ के थे ही नहीं इनके पास। मूसा माशाल्लाह से 8 माह का हो गया, तो उसके साइज़ के मतलब इनके पास बहुत कम कलेक्शन थी, जो थी भी तो वो हमें अच्छी नहीं लग रही थी। बस फिर इस तरह से जैसे मार्केट बना जाता है, चलते फिरते घूमते घुमाते डिफरेंट शॉप्स पे जाते। तो ये बस हमने इस तरह से 2-3 घंटे यहाँ पे लगाए। और जैन हमारे साथ नहीं आया, वो घर पे अकेला था, तो उसके लिए भी हम चाट वगैरह लेके गए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं स्टाइलों पे।
स्टाइलों से यहाँ पे देखेंगे शूज़ वगैरह। तो हमने वैसे बाटा से ले लिए थे, वरीशा और खदीजा के सबके मतलब शूज़ हमने फाइनली बाटा से हमें पसंद आया और वहाँ से हमने लिए। यहाँ पे रास्ते फिर एमन और फातिमा को आइसक्रीम नज़र आ गई, तो उनके लिए फिर यहाँ से हम लोग आइसक्रीम ले रहे हैं। जब उन्होंने ली तो वरीशा और खदीजा कहते हैं हमने भी खानी है, तो फिर उनके लिए भी ले ली। तो फिर इन चारों ने यहाँ पे आइसक्रीम इंजॉय की। इन अंकल की ना आइसक्रीम बहुत मज़े की लगती है। तो ये बस एमन को मिल गई आइसक्रीम, अब फातिमा की बारी है, अब ये फातिमा को देंगे, उसके बाद फिर उन दोनों को। तो आज इतना रश वगैरह भी नहीं था, सैटरडे संडे को मोस्टली ज़्यादा रश होता है। तो बस हम लोग आराम आराम से चलते फिरते घूमते घुमाते इधर उधर गए, और थोड़ी और शॉपिंग भी ज़्यादा करनी थी तो वो भी की। उसके बाद इन्होंने आइसक्रीम खा ली, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। खदीजा ने अपने लिए यहाँ से कुछ लेना था, पोनिया वगैरह, स्कार्फ पिन्स हो गई और छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे होती हैं वो ले ली इन्होंने। फिर यहाँ पे हम लोग अनवारिया बुक शॉप पे आ गए। यहाँ से वरीशा ने अपने लिए कुछ पेन्स और ग्लिटर्स पेन्स वगैरह लेने थे, और मेरी बहन ने अपनी कैलीग्राफी के लिए यहाँ से चीज़ें लेनी थी, तो वो इन्होंने यहाँ से आके ली हैं। ये यहाँ से ये पेन्स वगैरह की सारी कलेक्शन इन्होंने ली है। और फातिमा को ये वाले स्टिकर्स पसंद आ गए, तो फातिमा ने ये वाले स्टिकर्स अपने लिए ले लिए। और एमन को यहाँ पे बड़े मज़े की चीज़ पसंद आई, उसने यहाँ पे एक पिंक बॉल नज़र आ गई, तो वो उसने जब तक ली नहीं ना, वो वहीं पे खड़ी रही। अंकल खुद ही कह रही थी अंकल ये दो ना, तो फिर ये वाली जो पिंक बॉल है ना, ये वाली इसने ले ली। और ये फातिमा अपने स्टिकर्स ले लिए। तो फातिमा ने को एमन ने पिंक बॉल ली, फिर इसको एक और पसंद आ गई। और ये देखिए कितने प्यारे तरीके से मुझे दिखा रही है कि ये वाली मेरी बॉल है। तो यहाँ से फिर इन्होंने अपनी चीज़ें ले ली। उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आके दोबारा स्टाइलों पे आ गए। स्टाइलों से हमने सबसे पहले शूज़ वगैरह देखे। यहाँ से हमें सिर्फ एमन के पसंद आए, और ये वाला ड्रेस मेरी बहन को बड़ा पसंद आया था, और ये बहुत खूबसूरत था, लेकिन प्राइस भी उतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो बस फिर हमने नहीं लिया। लेकिन था वाकई नो डाउट बहुत प्यारा था। इनकी ज़ाहिर कलेक्शन बहुत अच्छी होती है स्टाइलों की। और ये वाले शूज़ एमन के लिए हमने लिए। ये एमन को साइज़ भी अच्छा पूरा था और प्यारा भी था ये वाले शूज़ ना। तो बस एमन के शूज़ हमने यहाँ से ले लिए। बाकी फ़ातिमा अपने लिए चूज़ करती रही, उसके साइज़ का कोई भी इनमें से नहीं था। जो भी वो उठा के ला रही थी सारे बड़े साइज़ थे, उनमें कोई इसके साइज़ का कोई अवेलेबल ही नहीं था फ़ातिमा के साइज़ का। तो बस यहाँ से फिर हमने नहीं लिए, सिर्फ यहाँ से एमन के शूज़ ले लिए। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट गए बाटा पे, फिर वहाँ से बाकी सबके शूज़ ले लिए हमने। तो ये, और अभी एमन आपको अपने शूज़ के बारे में बताएगी कि उसके शूज़ कैसे हैं। देखो एमन, आपको कैसे लग रहे हैं शूज़? फिर फातिमा को तो लग गई भूख, तो उसको फिर हमने यहाँ से फ्राइज़ लेके दे दिए। तो एमन नहीं खा रही थी कि उनके उसमें मसाला उसने डाल दिया था। और यहाँ पे फाइनली अब हम लोग बाटा की शॉप पे आ गए हैं। और ये वाले शूज़ हमें मूसा के लिए अच्छे लग रहे थे। मेरी बहन को ये वाला कलर अच्छा लग रहा था, और मुझे ब्लू वाला कलर ना, और बाकी ये दो कलर्स भी थे। तो ब्लू वाला फिर हमने फाइनली ले लिया, क्योंकि मैंने कहा वो छोटा है ना, तो वॉकर वगैरह चलाएगा, तो ब्लू वाले ठीक है उसके लिए ना, क्योंकि इस तरह के शूज़ को बार बार वॉश भी नहीं कर सकते, ख़राब हो जाएंगे। तो थोड़ा डार्क, बच्चों के लिए डार्क कलर के शूज़ अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे ये तीनों बैठी हुई हैं अपने लिए शूज़ वगैरह, इन्होंने जो सिलेक्ट करने थे वो सिलेक्ट करके और साइज़ वगैरह मंगवा लिया था।
और ये फ़ातिमा अभी तक देखिए फ्राइज़ किस तरह से खा रही है, किस स्टिक पे लगा के और उनको खा रही थी। और ये वाले शूज़ वरीशा ने लिए, ये उससे पसंद आ रहे थे। वरीशा, फ़ातिमा, इनको तो पिंक कलर के अलावा कुछ कोई और कलर नज़र ही नहीं आता। बस उसने वो शूज़ ले लिए और फिर मेरी बहन ने भी अपने लिए ले लिए। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने बिल वगैरह दे दिया सारा कुछ। तो बस यहाँ से हम लोगों ने शूज़ आखिरकार ले लिए, क्योंकि इतने जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती हम लोगों को। बस फिर सारी शॉपिंग हो गई, 3-4 घंटे गुजारे हमने और बस फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो ये मैं अब आपको सारी अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये वरीशा के शूज़ हैं और ये मूसा के शूज़ हैं, और इसके बाद ये वाले मेरी बहन ने अपने लिए लिए, और ये हैं एमन के शूज़। बाकी फिर जो ग्रॉसरी थी, ये तौलिया लिया था हमने। इसका कलर बड़ा प्यारा था, कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा लेकिन इसका कलर बहुत खूबसूरत था। ये सारा जो पिज़्ज़ा की चीज़ें मैंने ले ली थी, ग्रॉसरी वगैरह जो भी थी मेरी, तो ये इन्होंने स्पैगेटी वगैरह भी ली है। बाकी मोस्टली पिज़्ज़ा का सामान था। ये चिकन हो गया, और बस ये मैंने पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने चिकन को ना टिक्का मसाला लगा के मैरिनेट करके रखा 5-10 मिनट, फिर उसको पकने के लिए रख दिया। तो कि चिकन का अपना पानी रिलीज़ हुआ, उसी में गल गया और उसी में अच्छे से फ्राई हो गया। और डो मैंने बना के रखी थी, वो भी ये देखिए बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है माशाल्लाह से, इतनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी बनी थी। ये देखिए कितनी स्पंजी सी, और इसकी जाल देखें इतना मज़े का बना था। तो इस डो से ना 2 पिज़्ज़ा बनते हैं। इस पिज़्ज़ा की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसको ब्रेक कर दिया है, अब इस पर मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। अच्छा, पिज़्ज़ा में मैं शिमला मिर्च, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं, उनको सिंपल चिकन वाला पिज़्ज़ा पसंद है। तो उस पर बस मैंने अब ये सेट करके चीज़ डाल दिया है। उसके बाद अब टिक्का चंक्स डाल दूँगी, उसके बाद ऊपर फिर दोबारा से चीज़ डाल के, और बस फिर इसको मैं बेक कर लूँगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इतना मज़े का क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा बनता है। ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी है, बहुत थोड़ी सी चीज़ों से 2 पिज़्ज़ा बन जाते हैं। तो ये देखें पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट डन होने वाला है, और ये हो गया, पिज़्ज़ा बन गया। तो एक पिज़्ज़ा पहले बनाया मैंने, उनको सर्व कर दिया, फिर दोबारा दूसरा पिज़्ज़ा बनाया। तो मतलब 2.5 कप मैदे से ना आप 2 पिज़्ज़ा बड़े मज़े के बना सकते हो, मीडियम साइज़ के। और ये देखें, देखने में कितना मज़े का लग रहा है, और था भी बहुत मज़े का। केचप के साथ हमने इसको एंजॉय किया। और ये है सेकंड पिज़्ज़ा, तो ये पहले वाले से भी ज़्यादा मज़े का बन गया था। इसको मैंने 25 मिनट बेक किया था, पहले वाले को 20 मिनट किया था, इसको 25 मिनट। तो ये और ज़्यादा ऊपर से चीज़ अच्छे से कलर आ गया, बहुत अच्छे से पक गया था। तो आई होप कि व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।